शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामना। एक गांव में भोला नाम का एक ग्वाला अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। वह सारे गांव की गायों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर एक गौशाला में छोड़ देता था। वहीं पर उसने एक झोंपड़ी बना रखी थी। वह उसी में रहता पूरी रात जंगली जानवरों से गायों की रक्षा के लिए रखवाली करता। भोला भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। हर समय वह ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। इस कारण गांव के लोग उससे नाराज भी रहते थे और कहते कि तू दिन भर भगवान का नाम लेता है और 5-5 दिन तक नहाता नहीं है, भगवान तुझे अवश्य ही पाप देंगे। अब भोला तो बिल्कुल भोला था। वह उनसे कहता कि मैं भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, भगवान के दर्शन भी करना चाहता हूँ और अपनी मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए तो मैं हर घड़ी भोलेनाथ के नाम का जाप करता रहता हूँ। तो गांव वालों ने उसे कहा, ऐसे तो तुझे कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो उसने गांव वालों से पूछा कि अब आप ही बताओ कि मुझे भगवान भला कैसे मिलेंगे। मैं कैसे भोलेनाथ की भक्ति करूं कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। तब गांव के लोगों ने कहा कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए और भोलेनाथ की भक्ति के लिए तुम्हें रोज़ सुबह स्नान करना होगा। सुबह शाम भगवान भोलेनाथ की पूजा भी करनी होगी। उनके नाम के मंत्रों का जाप करना होगा। तभी तो भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तब भोले ने कहा कि मैं तो कई दिनों तक नहाता नहीं हूँ, गौशाला में गायों की रक्षा करता हूँ और पूजा पाठ तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किए। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप कुछ अलग उपाय बताओ। तब गांव वालों ने कहा कि तुम रोज़ाना खाना तो खाते हो, तो जब भी तुम खाना खाओ तो पहले प्रभु शंकर के भोग लगाना और उसके बाद में ही खाना खाना। तब भोला खुशी से बोला कि हाँ, यह तो मैं कर सकता हूँ, मैं रोज़ खाना खाता हूँ। यह सुनकर गांव के लोग हंसने लग गए और भोला वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी पत्नी कौशल्या खाना लेकर गौशाला आई तो भोला ने कहा कि खाना रख दो और तुम चली जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। कौशल्या के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा और बोला, हे भोलेनाथ, आप आओ और भोग लगाओ, उसके बाद में ही मैं खाना खाऊंगा। भोला बेचारा हाथ जोड़कर बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। उसने कई बार भगवान भोलेनाथ को पुकारा। ऐसा करते करते दोपहर से शाम हो गई। अब तो भोला को गुस्सा आ गया। तब उसने सारा खाना ले जाकर गाय को खिला दिया। शाम को उसकी पत्नी फिर खाना लेकर आई। फिर उसके जाने के बाद भोला फिर भोजन की थाली लेकर भोलेनाथ को पुकारने लगा कि हे प्रभु आओ, भोग लगाओ। वह काफ़ी देर तक आंखें बंद करके बैठा रहा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो खाना तो वैसे का वैसा ही था। भगवान शंकर तो आए ही नहीं। भोला ने फिर खाना ले जाकर गाय को खिला दिया और भोला सोचने लगा कि क्या मेरे भोग लगाने में कोई गलती तो नहीं हुई, या कहीं भगवान भोलेनाथ मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं। गांव वालों ने तो कहा था कि पहले भगवान के भोग लगाना और उसके बाद में ही तुम खाना। भोला ऐसे ही रोज़ भूखा रहने लगा।
और अपना सारा खाना गाय को खिला देता। अब ऐसा करते करते 8 दिन बीत गए। भूखा रहने के कारण भोले की हालत खराब होने लगी। कौशल्या ने कहा कि क्या हुआ, आप इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो? लेकिन भोला ने तो कोई उत्तर नहीं दिया और उसे जाने के लिए कह दिया। अब धीरे धीरे भोला का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, जिसके कारण वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर भोलेनाथ के भोग लगाने के इंतज़ार करता रहा। ऐसा करते हुए 15 दिन हो गए। वह बोला, हे प्रभु, आप मुझसे नाराज़ हो? अब तो मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। आज आखिरी बार आपके भोग लगा रहा हूँ, कल तक शायद मैं ना रहूँ। ऐसा कहते हुए उसकी आँखें बंद होने लगी। तभी अचानक से उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। तब उसने देखा कि उसके सामने प्रभु भोलेनाथ खड़े थे। यह देखते ही भोला प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, मुझसे भोग लगाने में अवश्य ही कोई गलती हो गई है, इसीलिए तो आप नाराज़ हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। तुम मुझे भोग लगाने की बात कहकर भोजन स्वयं खा लेते तो मुझे भोग अपने आप लग जाता। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ ने भोले के सिर पर हाथ रख दिया और भोला तो पहले जैसा हो गया। फिर भोलेनाथ बोले कि भोला, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब वह बोला, प्रभु मुझे तो मुक्ति चाहिए। भोलेनाथ बोले कि तुम अपना कार्य करते रहो, जैसे चाहो मेरा सुमिरन करते रहो, अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम्हारी आयु होगी तब तुम स्वयं मेरे शिवलोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर प्रभु शिव अंतर्ध्यान हो गए। देखिए, भगवान शंकर प्रेम भाव के भूखे हैं। कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। वर्षों तपस्या करने पर भी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, वहीं सच्चे मन से भजने पर भगवान स्वयं ही दर्शन दे देते हैं। तो इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चैनल पर सावन मास महात्म्य भी चल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय शिव शंकर।